नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जितनी भी वीडियो हमारी आई हैं अगर वो आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार जो टेक्निकल फादर की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर उन सभी वीडियो को आप देख सकते हो, क्योंकि कई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते रहते हैं लेकिन जो लास्ट की वीडियो हमारी आई है उन्होंने वो नहीं देखी होती है, क्योंकि उनके क्वेश्चन के जवाब उन्हें पहले ही आंसर कर दिए गए हैं। इसलिए आप वीडियो को एक बार पूरा देखा करें तभी अगला क्वेश्चन पूछा करें, क्योंकि कई वीडियो में क्वेश्चन पहले से ही आंसर किए जा चुके हैं। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जितनी भी वीडियो हमारी आती है अगर उनके PDF नोट्स जो आप बने बनाए लेना चाहते हो तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें रजिस्ट्रेशन करा के उन PDF नोट्सों को भी ले सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा टेस्टिंग से रिलेटेड है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि जब तक हमें किसी भी चीज़ की टेस्टिंग के बारे में नहीं पता होगा तो उस मटेरियल को या प्लास्टिक मटेरियल जो आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो किसी प्लास्टिक मटेरियल से, उसे आपको प्रोसेसिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब तक हमें ये पता नहीं लगेगा कि किस मटेरियल से हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है या उसकी जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो क्या रहने वाली है, या गुणधर्म है उसके, या केमिकल प्रॉपर्टी है, या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो भी है, जब तक हम उसकी टेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक हमें उसके बारे में पता लगने वाला नहीं है। इसलिए जो टेस्टिंग होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है प्लास्टिक मटीरियल में, प्लास्टिक प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक। जब तक हमें प्लास्टिक के बारे में पता नहीं होगा, उसकी आइडेंटिटी के बारे में पहचान नहीं होगी, तब तक हमें उसे प्रोसेसिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई भी प्लास्टिक है जो अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप टेस्टिंग उसकी कर लें, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो आपको किस मटेरियल का बनाना है वो जब तक तय नहीं होगा, जब तक उस मटेरियल की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी या गुणधर्म आप लोगों को पता नहीं होंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को बता देना चाहूँगा, अगर हमें गाड़ी की हेडलाइट बनानी है तो जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि इसे किस मटेरियल की बनानी है, मटेरियल हमारा आइडेंटिफाई कब होगा, जब हमें उस मटेरियल की प्रॉपर्टी का ज्ञान होगा। प्रॉपर्टी का ज्ञान मतलब ये पार्ट कहाँ पर यूज होने वाला है, या हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक मीटर है अगर हमें वो बनाना है तो हम किस प्लास्टिक का बना सकते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसा प्लास्टिक जिसकी FR यानी कि फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हो, इन्वायरमेंट यानी कि मीटर घर के बाहर भी लगे होते हैं, गाड़ी की हेडलाइट है वो इन्वायरमेंट में भी काम करती है। तो अगर इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण का उस पर कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़ता हो, ऐसी प्लास्टिक होनी चाहिए। अगर हम मीटर बॉक्स बना रहे हैं तो कोई ऐसी प्लास्टिक होनी चाहिए जिस पर अगर आग भी लग जाए यानी कि FR प्रॉपर्टी यानी कि फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी उसकी अच्छी हो, ताकि उससे क्या होगा, आग अगर लग जाएगी तो वो स्वतः ही बुझ जाएगी। अगर आप घर पर भी नहीं हैं और आपके मीटर बॉक्स में इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी फॉल्ट हो गया और वहाँ पर आग लग गई तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, PC यानी कि पॉलीकार्बोनेट यूज़ करते हैं। पॉलीकार्बोनेट की जो FR प्रॉपर्टी होती है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए अगर वहाँ पर आग भी लग जाती है तो वो अपने आप ही बुझ जाती है। पॉलीकार्बोनेट यानी कि अगर मीटर बॉक्स या लाइटिंग बना रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी भी हमारे मटेरियल में होनी चाहिए। अगर वो इन्वायरमेंट में काम कर रहा है तो वो प्रॉपर्टी भी हमारी होनी चाहिए। तो यहाँ जहाँ पर प्रोडक्ट हमारा यूज किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही मटेरियल को हमें चूज़ करना होता है, उसकी प्रॉपर्टी देखनी होती है कि क्या हमारे प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है जहाँ पर हमें ये यूज़ करना है, क्या उस मटेरियल में वो प्रॉपर्टी विद्यमान है या वो प्रॉपर्टी है या नहीं है। अगर वो हैं तो उस मटेरियल का प्रोडक्ट बना लिया जाता है, अगर वो नहीं है तो उस मटेरियल का प्रोडक्ट हम नहीं बनाते हैं। अल्ट्रावायलेट रे जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं, वो कई बार देखा होगा प्लास्टिक का जो कलर होता है वो डल हो जाता है, वो बिल्कुल लाइट होने लगता है, यानी कि ऐसा प्लास्टिक भी हमें चाहिए जिसका धूप भी कुछ ना बिगाड़ सकती हो। तो ऐसे इन सब चीज़ों को, उनकी प्रॉपर्टी को देखकर ही हम क्या तय करते हैं कि हमें किस मटेरियल का कौन सा प्रोडक्ट बनाना होता है। तो कुछ जो आइडेंटिफिकेशन होती है मटेरियल की पहचान करने की, वो यहाँ पर कुछ मेथड दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हो। सबसे पहला दिया हुआ है विजुअल अपीयरेंस। इसका मतलब क्या होता है, आप किसी भी मटेरियल को आंखों से देखकर उसे छूकर ये बता सकते हो कि ये मटेरियल थर्मोप्लास्टिक है या फिर थर्मोसेट प्लास्टिक है। तो इससे, इस मेथड से भी आप कई हद तक टेस्टिंग कर सकते हो किसी मटेरियल की, उसकी पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन उसकी आप कर सकते हो। दूसरा मेथड होता है फैब्रिकेशन, यानी कि उसकी बनावट देखकर। अगर आपको लगता है कि कोई मटेरियल, कोई पार्ट है उसमें गेट पॉइंट है तो आप
छूकर भी उसे बता सकते हो कि ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का बना हुआ पार्ट है। तो आप इंजेक्शन मोल्डिंग का बना हुआ अगर पार्ट होगा तो वो थर्मोप्लास्टिक होगा, क्योंकि कुछ थर्मोसेट भी हैं जो इंजेक्शन मोल्डिंग उनके अकॉर्डिंग ही अब डिज़ाइन की जा रही है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होगा, क्योंकि वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में चल रहा है और इंजेक्शन ग्रेड का मटेरियल है। तो ये आप बनावट को देखकर भी बता सकते हैं। अगर उसी पार्ट में पार्टिंग लाइन आ रही है तो आप ये देखकर बता सकते हो कि ये कंप्रेशन या फिर कंप्रेशन का पार्ट होगा, कंप्रेशन मोल्डिंग में बना होगा। और कंप्रेशन मोल्डिंग में जो पार्ट बनता है वो किस मटेरियल का बनता है, वो थर्मोसेट का बनता है। तो आप इस फैब्रिकेशन मेथड से भी देखकर बता सकते हो कि जो पार्ट है वो कौन से मटेरियल का बना हुआ है। पेंट्रेशन है, पेंट्रेशन टू हॉट रोड, आप हॉट रोड डालोगे तो भी कटिंग नाइफ चाकू से काट कर देखोगे। ये जितने भी मेथड हैं वो हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से टेस्ट पढ़ने हैं। फ्लोटिंग टेस्ट है, आप पानी में डालकर प्लास्टिक के पार्ट को देख सकते हो, अगर वो डूब गया तो उसका जो डेंसिटी है वो 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, क्योंकि पानी का जो घनत्व होता है वो 1 होता है। अगर पानी के घनत्व से ज़्यादा ही किसी का घनत्व होगा तो वो चीज़ क्या होगी, वो पानी में डूब जाएगी। फ्लोटिंग जब हम करेंगे तो कुछ मटीरियल है जैसे HDPE है, PP है, ये पानी में क्या होते हैं, ये तैर जाते हैं, क्योंकि इनकी जो डेंसिटी होती है वो पानी के जो डेंसिटी होती है उससे कम होती है। तो आप इससे भी देख सकते हो, ये मेथड भी अपना सकते हो। कलर देखकर भी आपको पता लग जाएगा। ऑर्डर का मतलब जो गंध होती है, अगर आप उसे जलाते हो उसकी जो गंध होती है उससे भी आप पता कर सकते हो कि ये प्लास्टिक मटेरियल कौन सा है। ब्यूरिंग टेस्ट यानी कि बर्निंग टेस्ट, आप उसे जलाकर पता लगा सकते हो कि इसकी जो लो आ रही है उसका कलर कैसा आ रहा है या उसकी गंध कैसी आ रही है। आप इस टेस्ट को भी करके देख सकते हो, पता लगा सकते हो कि कौन सा मटेरियल है। बेंडिंग टेस्ट, उसे बैंड करके आप देख सकते हो, अगर वो बैंड हो जा रहा है तो क्या उसमें दरार पड़ जा रही है, बैंड कर रहे हो तो क्या वो टूट जा रहा है, अगर वो टूट जा रहा है तो थर्मोसेट है, अगर वो बैंड होकर उसमें दरार पड़ जा रही है तो वो मुड़ जा रहा है, तो बैंड हो जा रहा है तो वो थर्मोप्लास्टिक हो सकता है। तो ये सारे टेस्ट ही हमें बताते हैं कि हमारा जो प्लास्टिक मटेरियल है वो कौन सा रहने वाला है। फिल्म टियर टेस्ट, ये भी आप कर सकते हो। सोल्युबिलिटी टेस्ट, किसमें सोलूबल है किसमें इनसोलूबल है। सॉफ्टनेस एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये सारे टेस्ट कर हम इन सारे टेस्टों को एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज हम ऊपर के 2 टेस्ट ये पढ़ने वाले हैं। एक तो विजुअल अपीयरेंस और एक है हमारा, एक सेकंड, ड्रॉप ऑन हार्ड सरफेस। अगर आप किसी भी मटेरियल को, किसी भी पार्ट को अगर आप सरफेस पर ऊपर से गिराते हो तो उसकी जो साउंड आती है वो कैसी आती है, वो हम टेस्ट आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विजुअल वाला। प्लास्टिक को देखकर, बनी वस्तु को देखकर, छूकर ये देखा जा सकता है कि वह कौन से प्लास्टिक मटेरियल का बना हो सकता है। ये आप देखकर बता सकते हो, छूकर बता सकते हो। जैसे अगर वो थर्मोसेट है तो क्या हो सकता है कि प्लास्टिक मटेरियल जो थर्मोसेट होते हैं वो कठोर होते हैं, मोड़ने पर क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं। अगर आपके पास कोई प्लास्टिक है, अगर आप उसे मोड़ते हो, टेस्ट करते हो तो उससे अगर वो मुड़ने पर टूट जाता है तो वो कौन सा है, थर्मोसेट हो सकता है। अगर प्लास्टिक की हम बात करें जो थोड़े कम कठोर होते हैं, मोड़ने पे इनमें क्या आ जाती है, दरार आ जाती है या फिर ये मुड़ जाते हैं। अगर ऐसे प्लास्टिक हैं तो वो थर्मोप्लास्टिक आपके पास मौजूद है। थर्ड देखते हैं, मोल्ड किए हुए जो भी आप प्रोडक्ट बना हुआ है, अगर वो फिनोलिक प्रोडक्ट है तो वे गहरे रंग के होते हैं, अपारदर्शक, ठीक है, अपारदर्शी यानी कि ओपेक जिन्हें बोलते हैं हम, ये वो हो सकते हैं अगर वो फिनोलिक हैं। फोर्थ देखते हैं, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड जो MF होता है, ये एक थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल होता है। इसकी पहचान क्या होती है, अगर वो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड का बना होता है तो वो कलर्ड यानी कि रंगीन कंपाउंड, रंगीन प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो इससे भी आप पहचान कर सकते हो कि वो थर्मोप्लास्टिक है या फिर थर्मोसेट प्लास्टिक है। इसके बाद देखते हैं ड्रॉप ऑन हार्ड सरफेस। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को, बने हुए प्रोडक्ट को आप सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे गिराते हो तो क्या हो सकता है, तो उससे हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा जो मटेरियल है वो कौन सा रहने वाला है। अगर इसमें 2 तरह की साउंड आप देख सकते हो। एक तो मेटेलिक साउंड की प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि उसमें जैसे ही आप गिरोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपने कोई भी मेटल यानी कि आयरन है, निकिल है, कॉपर है, जिंक है, ऐसी कोई भी रोड है जो आपने ऊपर से फेंकी और उसकी मेटेलिक साउंड आई, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। दूसरी, अगर डल साउंड आई तो इससे कौन सा मटेरियल हो सकता है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर मेटेलिक साउंड आती है तो आपका PC पॉलीकार्बोनेट हो सकता है,
PS हो सकता है, पॉलीस्टायरीन हो सकता है, सैन हो सकता है, HIPS हो सकता है, ABS हो सकता है, PPS हो सकता है, PP हो सकता है। अगर गिराने पर डल साउंड आती है तो वो CA हो सकता है, CAB हो सकता है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड हो सकता है, नायलॉन भी हो सकता है, PTFE हो सकता है, या फिर तुम्हारा पम्मा हो सकता है, एसीटल हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो प्लास्टिक मटेरियल है, अगर इनमें से किसी भी प्लास्टिक का कोई भी पार्ट आप लेते हो, उसे गिरा कर देखते हो, अगर मेटेलिक साउंड आती है तो ये इन सारे मटेरियल की प्रोबेबिलिटी होने की संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। अगर इनमें से डल साउंड आती है तो इनमें से कोई सा ना कोई सा मटेरियल वो होने की संभावना होती है। तो ये दो टेस्ट थे, एक तो अपीयरेंस वाला और एक जो हार्ड सरफेस पे ड्रॉप वाला, मेटेलिक साउंड वाला। तो ये टेस्ट है, इन टेस्टों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और आई होप कि आज आपको इनके बारे में पता लग गया होगा। तो जितने भी हमारे 11 टेस्ट हैं, 2 आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हम बाकी जो टेस्ट हैं, फ्लोटिंग टेस्ट है, चाहे पेंट्रेशन है, मेथड ऑफ फैब्रिकेशन है, जो भी है इनके बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो एक लास्ट में क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक स्टूडेंट थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, हालांकि वो वीडियो में क्वेश्चन पहले मैं दे चुका हूँ आंसर उसका, लेकिन फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। MFI पहला क्वेश्चन उनका था, MFI। तो MFI पर हमारी जो वीडियो है वो बनी हुई है, टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप उसमें जाकर भी देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि MFI का मतलब होता है मेल्ट फ्लो इंडेक्स, यानी कि एक मशीन होती है, टेस्टर होता है। जब हम उसमें MFI किसी भी मटेरियल की पता करते हैं तो उसमें क्या होता है कि 10 मिनट का समय लिया जाता है और उसमें 10 सैंपल लिए जाते हैं और उनका वेट किया जाता है। यानी कि 10 मिनट में कोई भी प्लास्टिक मटेरियल निश्चित ताप, दाब और निश्चित समय, यानी कि 10 मिनट में वो कितने ग्राम फ्लो होता है, और जितने ग्राम फ्लो होता है वो इस मानक पे, तो वो ही उसकी क्या हो जाती है, MFI हो जाती है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी MFI से रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हो। सेकंड है डोजिंग स्टॉक। डोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, आपने चार्जिंग का नाम सुना होगा। जब आप इंजेक्शन मोल्डिंग की मशीन की बात करते हो तो इसमें क्या होता है, शॉट भरने के लिए बैरल में चार्जिंग होती है, यानी कि नेक्स्ट शॉट को लेने के लिए बैरल में क्या होता है, पहले ही चार्जिंग हो जाती है, डोजिंग हो जाती है, मटेरियल भर जाता है अगले शॉट के लिए। तो जितनी भी माना कि स्क्रू घूमते हुए 50 mm तक पीछे चला गया, ठीक है, तो 50 mm मटेरियल उसके आगे आ गया होगा। तो जो ये 50 mm मटेरियल जो पीछे गया है, इसे हम शॉर्ट साइज भी बोल सकते हैं और डोजिंग स्टॉक भी इसे बोल सकते हैं। यानी कि डोजिंग स्टॉक यानी कि अगला जो शॉट लेंगे उसकी जो डोजिंग है वो कितनी है, तो डोजिंग स्टॉक इसे बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन था ड्वेल टाइम, यानी कि रेसिडेंस टाइम भी इसे बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, रेसिडेंस टाइम किसे बोलते हैं, जैसे हमने हॉपर में मटेरियल डाला और उसके बाद में वो बैरल में गया, और जब तक वो मोल्ड के अंदर नहीं जाता है, जितने समय तक वो बैरल में रहता है, उतने समय को ही हम बोलते हैं रेसिडेंस टाइम या ड्वेल टाइम। तो ये 3 क्वेश्चन थे। आई होप जिसने भी पूछे थे उन्हें ये क्वेश्चन का आंसर जो है मिल गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। लाइक में क्या होता है, ज़्यादा जो वीडियो है ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है। अगर आपको भी बेनिफिट हुआ है तो आपको भी होना चाहिए कि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।